कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन। और ये लेसन्स केवल क्लास 12 में ही नहीं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का हर चैप्टर सही ढंग से टॉप टू बॉटम पढ़ाऊंगा, और इसी रास्ते पे हम लोग आगे भी हैं। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसी में ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्स, यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अगर कोई स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में क्लास 12 के जितने विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो आपका जो हेडिंग है ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्स, यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियां, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, ये हमें बताता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि भारत में पनपी सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। हालांकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो पूरा तरह से मतलब पढ़ा नहीं गया है। आप सोचिए, ये उस समय की इतनी उन्नत सभ्यता थी कि इसके बारे में अब अगर आप डिटेल्स में जब जानिएगा, मैं आपको जब बताऊंगा, तो आप देखिएगा कि कितनी उन्नत सभ्यता हमारे देश में आज से लगभग 2 से 2.5 से 3 हजार साल वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करती थी। हालांकि इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग बताया है, इसका कालक्रम अलग अलग बताया है। इसकी उत्पत्ति के और इसके नष्ट होने के पुख्ता प्रमाण तो अभी तक तो मौजूद नहीं है, पर इस सभ्यता से जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे सकता हूँ वो दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, कैसे हुई। तो जैसे कि आपको पता है कि कराची से इधर आपका जाकर पाकिस्तान रूट में जो आपका रेल लाइन बिछाया जा रहा था, उसी समय 1921 के आसपास हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान से इसका खोज शुरू हुआ था। और खोज में जो सर्वे कर रहे थे वो अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। ये सर्वे कर रहे थे, ये देख रहे थे, पुरातत्ववेत्ता थे, वो सर्वे कर रहे थे कि आखिर क्या बात है यहाँ पे, जो खुदाई से अवशेष मिले हैं वो कैसे मिले, क्या कोई उन्नत सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो सर्वे जो हो रहा था वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रहा था। और जो भारतीय लगे थे हड़प्पा की खोज में उनका नाम दयाराम साहनी था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जानकारी के अगर स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है, तो खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं। खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इससे ही मुख्य रूप से हड़प्पा की जानकारी हमें मिलती है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंदल सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। हालांकि इस सभ्यता में एक चीज का हमें प्रमाण नहीं मिलता है, वो आपका जो है वो धातु है लोहा। लोहा का प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिलता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इस सभ्यता में 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये 2 जगह हैं, एक पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो। और भी क्या क्या जगह है हम उसके बारे में आपको बताएंगे, और कहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, उन जगहों की खोज किसने की, क्यों इंपॉर्टेंट है वो जगह, ये भी बताएंगे। पर अभी ध्यान दीजिए कि 2 जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो। और दोनों ही वर्तमान में कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज अगर बात करें तो मैंने अभी बताया आपको हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल हड़प्पा की खोज जो आपका दयाराम साहनी महोदय ने की थी, और खोज का समय क्या था, 1921, 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं इसका टाइम क्या है। तो टाइम अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग बताया है। जैसे कि आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़िएगा, विपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा, या फिर आप बर्नवाल की किताब पढ़िएगा, तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग समय बताया गया। पर हम यहाँ पे एनसीईआरटी को प्रीफर कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो इसका समय मानता है वो आपका लगभग 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व का समय मानता है। मैंने ईस्वी और ईस्वी पूर्व के बारे में बताया था। जीसस के जन्म के समय का समय, पहले का समय जो है वो ईस्वी पूर्व होता है और बाद का समय ईस्वी होता है। तो इसका जो हड़प्पा का जो समय था वो आप ध्यान में रखिएगा कि 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व का इसका समय था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और एक जो इसका समय निकाला गया है वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 के द्वारा। मैंने आपको साइंस की क्लास में शायद बताया था कि C14 होता क्या है, ठीक है। तो C14 के द्वारा एक्सपेरिमेंटली जो इसका डेट आया है वो 2350 से 1750 ईस्वी तक का माना गया। हालांकि साइंटिफिकली सबसे ज्यादा प्रूवन यही डेट होगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा आप इसको टिक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2350 से 1750 जो है वो C14 प्रोसेस के द्वारा इसका डेट फाइंड किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सभ्यता
जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि पुराने समय में होने के बावजूद ये सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। मतलब कि आज के जैसे तो कार्स नहीं दौड़ते होंगे, आज के जैसे मोटरसाइकिल्स नहीं दौड़ते होंगे, पर हाँ, उस समय के हिसाब से ये बहुत उन्नत सभ्यता थी। तो इस सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। और काँसे का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता था, अंधाधुंध काँसे का उपयोग होता था और प्रमाण भी मिले हैं इसके कई जगहों से, ठीक है? काँसे की नर्तकी की मूर्ति मिले हैं, काँसे के कटोरे मिले हैं, काँसे के प्याले मिले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि यहाँ के लोग काँसा बनाना जानते थे, मिश्र धातु का प्रयोग करना जानते थे। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इस सभ्यता का नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इस सभ्यता का जो नाम है वो 3 नाम से हम लोग जानते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता। ये 3 सभ्यता, 3 नाम से इस सभ्यता को हम लोग जानते हैं। चलिए, अब हड़प्पा का जो आकार था, उसकी जो चौहद्दी थी, चारों ओर क्या था? ठीक है, इसको बार-बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था। तो आप इसको एकदम सिंपली जान लीजिए कि हड़प्पा का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था हड़प्पा का? त्रिभुजाकार था। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी दिखा दिया है, नॉर्थ यानी उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम। तो इसके उत्तर में क्या था? मांडा था। उत्तर में याद रखिए, हड़प्पा के उत्तर में मांडा था। अगर हम बात करें दक्षिण में क्या था, तो दायमाबाद, दौ से दक्षिण, दौ से दायमाबाद, याद रखिएगा। ईस्ट पूर्व में क्या था? आलमगीपुर, और पश्चिम में क्या था? सुतकांगेडोर। तो ये चारों जो हैं याद रखिएगा। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, आसू, आ, सु, मा, दे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आ, सु, मा, दे। आ से हो गया आलमगीपुर, सु से हो गया सुतकांगेडोर, मा से हो गया मांडा, दे से हो गया दायमाबाद। आसू मा दे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इसकी चौहद्दी पूछ ली जाती है। अब आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट कि इसका एरिया कितना था। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया एनसीईआरटी प्रेफर करता है। हालांकि वर्तमान में इसके बहुत सारे साइट खोजे जा चुके हैं और 15 के आसपास, जो 15 लाख किलोमीटर के आसपास इसका एरिया मान लिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी हम लोग इसको एनसीईआरटी को प्रेफर करके चल रहे हैं। यहाँ पे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका माना जा रहा है। अच्छा, ये सभ्यता जो थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस किस देश में ये सभ्यता फली फूली, तो अभी तक जो पुख्ता प्रमाण है सभ्यता के वो 3 कंट्रीज में है। पहला तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सबसे ज्यादा साइट अगर बोले इंपॉर्टेंट साइट तो पाकिस्तान में ही है, पर भारत और अफगानिस्तान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत का बहुत सारा हिस्सा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा जो है वो हड़प्पा ने कवर कर रखा है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ये सभ्यता पनपी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ये सभ्यता पनपी थी। वर्तमान समय में ये जो हड़प्पा है ना, वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। मतलब पाकिस्तान, हड़प्पा का जो एरिया है वो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया होगा हड़प्पा का। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा में, तो हकरापाट सर्वाधिक सघन स्थल था इसका। हकरापाट याद रखिएगा, सर्वाधिक सघन स्थल था हड़प्पा का। बंदरगाह की बात कर ले, हड़प्पा में कौन कौन सा बंदरगाह था? बंदरगाह किसको होता है? जहाँ पे समुद्री मार्ग या जल मार्ग के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। तो इसमें देशलपुर, लोथल, सुतकाकोटा, सुतकांगेडोर, उर और किस थे। याद रखिएगा, उर और किस पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो उर और किस वर्तमान में, मतलब ये बहरीन की खाड़ी में स्थित है। बहरीन की खाड़ी में स्थित है उर और किस, और ये सारे क्या थे? इसके बंदरगाह थे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में पढ़ ले रहे हैं हड़प्पा के। कमिंग क्लास में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे उन साइट से किन अवशेषों की खोज हुई है और उन साइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो साइट है उसमें से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, चान्होदरो हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया, रोजदी हो गया, रंगपुर हो गया, प्रशासपट्टनम हो गया, मित्ताथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, सुरकोटदा हो गया, सुत्तकोहा हो गया, राणा भुइंग हो गया, और धौलावीरा हो गया, आलमगीपुर हो गया, मांडा हो गया, दायमाबाद, सोतागई, बालाकोट और कोटतीजी। ये इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैंने देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, आलमगीपुर, दायमाबाद, बालाकोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और हम लोग
कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, क्लास में बने रहिए। चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए जेएम ट्यूटर्स के साथ। सारी क्लासेस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर